हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर है और इस टाइम आजकल वो बहुत ज़्यादा बहुचर्चित हो रही है। और इसमें मतलब ये लगा लीजिए कि इतना दर्द भरा हुआ है इस कहानी में कि आप लोग समझ नहीं सकते। हमारा देश चाहे कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन दहेज के लिए बेटियों को जलाना, बेटियों के साथ में रेप करना, बेटियों के साथ में दरिंदगी करना, ये अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ पर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हर चीज़ को लेकर हो रहा है। ऐसी ही अब जो मैं ये घटना आपको बता रही हूँ, यह घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की है। वहाँ पर जो पिता होते हैं भिखारी सिंह और उनकी दो बेटी, एक बेटी का नाम तो निक्की होता है, एक बेटी का नाम कंचन। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं। दोनों बेटियां एक ही घर में थीं और घर में रहने के साथ साथ में उनका जो था ठीक ठाक अपना परिवार में चल रहा था। लेकिन जो निक्की का जो पति था विपिन, बहुत ज़्यादा निहायती बदतमीज़ था। वो उसको जो शौक़ पड़ चुका था अलग अलग लड़कियों के साथ में घूमने फिरने का, उसे शौक़ पड़ चुका था। और वो इसके लिए अपनी पत्नी को टॉर्चर करता था, क्योंकि जब हम बाहर घूमने फिरने लग जाते हैं तो हमें घर का माहौल समझ में भी नहीं आता है। चाहे अपनी बीवी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर बाहर की दुनिया में हमें इस तरह से रिश्ते मिल जाते हैं तो अपने घर के रिश्तों को हम बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं। जो पिता भिखारी सिंह होते हैं, सन 2016 में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ की थी। और उन्होंने शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी। और जब छोटी बेटी के बेटा हुआ था तो उसको मतलब छोचक में बुलेट मोटरसाइकिल भी दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो विपिन था, वो अपनी पत्नी को दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करता था। कभी कहता था अपने पिता से 2 लाख ले आओ, कभी कहता था 1 लाख ले आओ। लेकिन थोड़े थोड़े पैसे वो जब भी जाती थी हमेशा लेकर आती थी। और विपिन जो था वो अपनी अय्यासियों में उन पैसों को उड़ा देता था। इसके बावजूद जो अभी ये घटना बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा चर्चित हो रही है, और जब आप अगर इसकी वीडियो देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब विपिन में जो ये गलत आदतें पड़ चुकी थी, लेकिन वो बेटियां होती ही ऐसी हैं, क्योंकि उसको एक बेटा हो चुका था और बेटा भी लगभग 6-7 साल का है। और फिर उसके पिता ने कहा कि जब ये इतना परेशान करता है तो बेटी तुम इसे छोड़ो। तो वो कहती है, नहीं पापा, मैं इस बेटे के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। लेकिन माता पिता होते भी ऐसे ही हैं। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, बड़ी बहन तो तुम्हारे साथ है ही, तुम एडजस्ट कर लो। दोनों बहनें जो थीं वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थीं और दोनों बहनों ने तीसरी मंजिल पर बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था। और जो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन थी निक्की, दोनों अपने घर में ही काम करती थीं, कहीं बाहर भी नहीं जाती थीं, क्योंकि बड़ी बहन के भी बच्चे और अपना भी निक्की का एक बेटा था, सब साथ में रहते थे और अपना जीवन इसी तरह से चल रहा था। निक्की जब भी घर पे आता था, जब भी उसके साथ में मारपीट करता था और उसको परेशान प्रताड़ित करता था, लेकिन घर में वो अपने माता पिता को ही ये सब बातें बताती थी। क्योंकि जो उसके पिता थे, पिता के पास पास जो गाड़ी थी निक्की के, वो मर्सिडीज़ थी। और वो कहता था कि मुझे ये मर्सिडीज़ गाड़ी ही चाहिए और तुम अपने पिता से कहो कि मुझे मर्सिडीज़ गाड़ी दिलाए और मुझे 35 लाख रुपए चाहिए। तो निक्की के पिता ने कहा कि इस तरह से तो मैं पैसे इतने नहीं दे पाऊँगा। और बार बार जब भी मतलब उन्हें लगता था कि अपनी बेटी को मैं परेशान नहीं देख सकता, तो वो थोड़ी थोड़ी मदद उसकी करते रहते थे। निक्की का जो पति था विपिन, वो अपनी जो माँ थी उससे वो बेटी की गुहार लगा रही थी। बेटी ने अपनी माँ को फ़ोन किया था। अभी जिस दिन बेटी को जिंदा जलाया गया है, उस दिन उसने 5-10 मिनट पहले अपनी माँ को फ़ोन किया और वो कहने लगी कि माँ, ये मुझे जान से मार देंगे, तुम मुझे बचा लो। लेकिन माँ वहाँ से बैठे बैठे क्या करती, क्योंकि मारपीट का तो उसका रोज़ का काम था, तो हर तीसरे दिन का था। तो उन्हें भी यही लगता था कि थोड़ी बहुत देर में मामला शांत हो जाएगा 2-4 थप्पड़ लगाने के बाद। लेकिन जो उसका वो 7-8 साल का बेटा था, वो खड़ा हुआ देख रहा था। पहले तो सास ससुर जेठ और पति ने मिलकर उसको मारा, खूब मारा। तो जो बड़ी बहन थी वो बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अकेली के साथ में चार चार लोग कहाँ तक वो अपने आप को मतलब अपनी बहन को बचा पाती। लेकिन उसने उनकी वीडियो बना ली। पहले उन्होंने उसे इतना मारा कि निक्की को बेहोश कर दिया। जब वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी, उसके बाद में जो उन्होंने एक केमिकल था लाकर रखा हुआ था, उसको उस पर डाल दिया, निक्की के ऊपर डाल दिया और लाइटर निकाला और उसमें निक्की में आग लगा दी। जब निक्की बेहोश थी, उसमें सांसें ही नहीं थीं। अब बहन इस चीज़ की वीडियो बना रही थी, चिल्ला रही थी, बच्चे घर में शोर मचा रहे थे, सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। चिल्लाने के बाद में जब मोहल्ले पड़ोस वालों ने थोड़ी मदद की, उसके बाद में फिर निक्की को हॉस्पिटल में ले जाया गया।
पहले वो उसको फोर्टिज़ हॉस्पिटल में लेके गए। फोर्टिज़ में मना कर दिया कि हमारे हाथ से बाहर है ये केस और तुम इन्हें सफदरगंज ले जाओ, सफदरगंज ले जाओ। तो फिर उसके बाद में जब उसे रास्ते में लेकर जा रहे थे, वहीं पर निक्की की मौत हो जाती है और वो मर जाती है। ये चीज़ आज के टाइम में अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आज अगर हम सोशल मीडिया खोल कर देखें तो निक्की के अलावा इस टाइम दूसरा आज कोई भी वाक़या नहीं चल रहा है। दहेज के लिए आज फिर एक बेटी को जान से मार दिया जाता है। जो उसका बेटा है 7-8 साल का, वो भी ये बयान दे रहा है। उसने भी ये चीज़ बताई है कि मेरे पिता ने, दादा दादी ने, ताऊ जी ने, सबने मिलकर पहले मम्मी को मारा और फिर उनके ऊपर कुछ छिड़क दिया। छिड़कने के बाद में मम्मी में आग लगा दी। ऐसा वो 7-8 साल का बच्चा बता रहा है। इतनी दर्दनाक घटना, अगर हमारी एक उंगली भी जल जाती है तो हमारे पूरे दिन चैन नहीं पड़ता। लेकिन सोचो कि वो एक जीती जागती लड़की को जिसको जिंदा जला दिया। इसके बाद जब पति की ढूंढ में पड़ रही थी तो पति छुपता छुपाता फिर रहा था, तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है और एनकाउंटर करके उसको जो गोली होती है वो उसके टांग में लगती है। तो माता पिता का ये कहना है कि हमें खून का बदला खून चाहिए। और आज अभी वो जो विपिन है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और हॉस्पिटल में भी वो कह रहा है कि मैंने निक्की को नहीं मारा, निक्की ने खुद अपने आप को मारा है। जबकि बहन के पास में पूरी वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें दिखा रही है। और जो बेटा है उसका 7-8 साल का, वो भी पूरी बयान दे रहा है पुलिस को। जो उसकी सास होती है दया, और जेठ होते हैं रोहित, और ससुर होते हैं सतबीर, अभी वो हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन पुलिस दिल्ली, गाज़ियाबाद और बुलंदशहर में पुलिस मशक्क़त के साथ में इन लोगों को ढूंढ रही है और इन सभी लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में पूरी पब्लिक, पूरी जनता उनके साथ है और वो सभी उन लोगों की फांसी की मांग कर रहे हैं। आप अपनी राय में ज़रूर बताइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अगर किसी की बेटी के साथ में ऐसा हो तो उन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।